सो हेलो गाइज, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जयटेक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहले आप यूपीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे आ जाओ, जो कि आप आते रहते होगे क्योंकि वेबसाइट पे विजिट करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि काउंसलिंग का समय चल रहा है तो वेबसाइट पे आपको रहना चाहिए। तो यार अभी देख लो, अभी तक यूपीएसडब्ल्यू ने वेबसाइट पे अपना जो है वो सीट वैकेंसी की डिटेल नहीं पब्लिश की है। हर बार यूपीएसडब्ल्यू को सीट वैकेंट की डिटेल पब्लिश करना जरूरी है हर राउंड के बाद। ये ऐसा होता था हर ईयर की हर राउंड के बाद। अब मैं आपको पुरानी सीट वैकेंसी की डिटेल आपको दिखा देता हूं, तो आप ये देखना कि सीट वैकेंट की डिटेल हर बार आती थी, ठीक है, लेकिन यूपीएसडब्ल्यू ने इस बार से इसको अलाउ नहीं किया है। इस बार वेबसाइट पे ये नहीं आई है। कितने कितने कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है, कितने लोगों को कौन सी सीटें मिल गई, ये देखिए। जैसे ही 2019 की काउंसलिंग की बात करूं तो ये सीट वैकेंट की डिटेल की पीडीएफ आपके सामने है। आप देख लेना किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन इस बार यूपीएसडब्ल्यू ने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डाउट्स में है कि इसकी कितनी सीटें बची होंगी, इसकी कितनी सीटें बची होंगी। लेकिन जैसे ही सीट वैकेंट की डिटेल आती है तो एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मैक्सिमम सीटें उसमें बची होंगी, तो हम इसको फिल कर सकते हैं। ऑल्दो जो सीटें अलॉट हुई हैं वो पिछले ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ी कम अलॉट हुई है, कट ऑफ भी श्रिंक हुआ है। तो ये सारी चीजें कैसे हो गई हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जनरल और ओबीसी, जो ऑल्दो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा मिला हुआ है, ओबीसी भी मिला हुआ है किसी को, या कोई जनरल ईडब्ल्यूएस है तो उसको ईडब्ल्यूएस मिला, लेकिन उसको जो अलॉटेड कैटेगरी मिली है वो ऑल इंडिया पे मिली हुई है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है लोगों के साथ। जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो बी फार्मा के कैंडिडेट्स के साथ आ रही है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो कुल मिला के जो मेन पॉइंट सही निकला है, मैंने कल मेल भी किया था एक्टिव को, उनका रिप्लाई भी आया है मेरे पास ऑफिशियली, पर उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। बहुत सारे पॉइंट्स का उन्होंने मेरा आंसर नहीं किया, ठीक है। तो एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मुझे नहीं मिला। आप देख सकते हो, सबसे पहले तो सीट बैट्रिक्स का ही जो आपको समझना है वो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा, ये वेबसाइट पे अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने अवेलेबल क्या करा है, उन्होंने अवेलेबल करा दिया है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को। चलिए ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को उन्होंने अवेलेबल करा दिया है फर्स्ट राउंड का, लेकिन इसको भी आप देखोगे तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे जो एफडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू सीट्स जो होती हैं उनका इन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक मेंशन नहीं किया है। आप किसी भी देख लो। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आई है वो बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए आई है। अगर बहुत सारे ऐसे बी फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं जिनको एफडब्ल्यू में सीट अलॉट हुई है, ठीक है, उनका अलॉटेड कैटेगरी ओपन टीएफ है, एफडब्ल्यू में सीटें अलॉट हुई हैं उनको, लेकिन जो कॉलेज है वो ये मानने से मना कर रहे हैं कि एफडब्ल्यू नहीं है, आपको पूरा ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई है। आप देख लो, जब आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वाले सेक्शन में जाओगे, यूपीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है ये सेक्शन, तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वाले सेक्शन में जाओगे आपको ये पीडीएफ वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ में आप देखोगे 2.7 पे कॉलम पे 6 नंबर पेज में आप ये देख लो, नो ट्यूशन फीवर सीट्स आर अवेलेबल फॉर बी आर्क एंड बी फार्मा कोर्सेज। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में। चलिए ठीक है, आपने अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में मेंशन किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो अलॉट हुई हैं, पर अलॉटेड में वहां पे वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए कॉलेज काफी ज्यादा लोगों को ये बता रहा है कि आप ये देख लो वहां पे नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार जिनका मतलब जिन्होंने ऐसी कॉलेज भर दिया, उनको एफडब्ल्यू मिल गई। मैं बी फार्मा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और वहां पे उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो यार मेरी राय यही है कि आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस को बड़े ध्यान से करो। आपने जो कॉलेज फिल किए हैं उसके एक बार आप पता कर लो, किसी को जो जानते हैं चीजों को उनके से आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है गाइस। ऐसे बहुत सारे जो लोग यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी दे रहे हैं, उनसे भी आप डिस्कस करो, उनसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो ये सारी चीजें आप उनसे पूछो कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एफडब्ल्यू आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें, अगर इसमें से थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा तो आपकी तो 20,000 पे काउंसलिंग के जाएंगे, ऊपर से आप कॉलेज की पूरी फी पे करोगे। अब जो ट्यूशन फी वेयर होता है उसमें ट्यूशन फी पे नहीं करना पड़ता है, और जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो पे करना होता है। मान के चलिए कि किसी कॉलेज का पूरा फी बी फार्मेसी के लिए 1,40,000 है पर ईयर, उसमें ट्यूशन फी 1,10,000 है, तो रिमेनिंग आपको बस 30,000 पे करना होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉलेज इस बात को एग्री नहीं कर रहे हैं बी फार्मा के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारी चीजें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है गाइज। तो आप इसके लिए अवेयर रहो, जिसको थोड़ी नॉलेज है उसके कांटेक्ट में रहो, उनसे पूछो। आप चॉइस फिलिंग ऐसे फालतू नहीं कर सकते, आपका जो पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। आई होप कि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस बार जो काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा हटके है, थोड़े बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो पिछले साल आप कट ऑफ भी मैच कर रहोगे, कट ऑफ भी मैच नहीं कर रहा होगा। तो ये सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए किस लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक यूपीएसडब्ल्यू का जो रिप्लाई है वो मोटा मोटा अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मैंने खुद मेल किया था, वाइस चांसलर को भी किया था, ठीक है। तो दोनों जगह से 2-3 रिप्लाई मेरे पास आए हैं, बट वो सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने जो है
चीज़ों को बहुत केयर करिए, अपने चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से करिए। कभी ऐसा कॉलेज आपको अलॉट हो जाए जहाँ पे आपको पूरा पेमेंट करना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा गाइज आप सभी के लिए। तो ये अवेयरनेस वीडियो थी, आई होप कि आपको कुछ समझ में आई होगी चीज़ें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।